हेलो नमस्कार, मैं हूँ नीलम और इजी मैथ विद नीलम में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास ले रहे हैं क्लास 8th की, जिसमें हमें कुछ प्रगुण के बारे में बताना है। परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। कौन कौन से नियम इसमें काम करते हैं? तो सबसे पहला प्रगुण है हमारा समवरक प्रगुण। ये हम क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संख्याओं के योग के कुछ प्रगुण होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रगुण है समवरक प्रगुण। सब परिमेय संख्याओं के समवरक प्रगुण में क्या होता है कि परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग फल भी एक परिमेय संख्या ही होती है। परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या ही होती है और इसी को हम समवरक प्रगुण कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है हमारे पास 1/16 तथा ऋण 8/16। ये कोई दो परिमेय संख्या है, इनको हमें जोड़ना है। तो चलिए हम इनको जोड़ते हैं। ये हर ऋणात्मक है, तो हर को हमें ऋणात्मक कभी नहीं रखना है, हमेशा हमें हर को धनात्मक करना है। तो ये ऋणात्मक है तो हम इसको धनात्मक कैसे कर देंगे? -1 से हम जब गुणा करेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। और ये तो हमारा ऋण 8/16 है ही, तो ये हो गया ऋण 1/16 और ये हो गया धन ऋण 8/16। अब जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाता है? ऋण 1 ऋण 8/16, ये आ गया ऋण 9/16। और ऋण 9/16 भी एक परिमेय संख्या है। तो देखिए हमारा ये प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया कि परिमेय संख्याओं का योगफल, यानी एक परिमेय संख्या ये थी और एक परिमेय संख्या ये थी। जब हमने इनका योगफल किया यानी इनको जोड़ा तो हमारा योगफल क्या आया? यह भी एक परिमेय संख्या ही आई। ठीक है, तो ये है योग का समवरक प्रगुण, जिसको हम क्लास 6 में भी पढ़े हैं प्राकृतिक संख्याओं को लेकर। ठीक है, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं है, जबकि ये असत्य है, परिमेय संख्या ही होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं, है अथवा नहीं। तो इसका पहला क्वेश्चन है -3/4 और 3। ये दो परिमेय संख्याएं हमारे सामने हैं, -3/4 और 3। कह रहा है कि इनको जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। ये कौन सा बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन है, जोड़ना तो हमको आ ही गया है। 4 तियां 12, इसको हमने 12 कर दिया। अब ये कितना आया? ऋण 3 धन 4, कितना आएगा? 12 में से 3 घटा दिए तो 9 आया, और बड़ी संख्या का ही साइन लगता है तो ये धन है, तो ये आ गया 9/4। और 9/4 एक परिमेय संख्या है। हम इसको लिख देंगे, यह एक परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऋण 1 और
ऋण 2/3। तो चलिए हम इसको भी जोड़ देते हैं, ऋण 1 प्लस ऋण 2/3, 3 एकम 3 हो गया, ऋण 2/3, ये हो गया ऋण 5/3, और यह भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब कि दो परिमेय संख्याओं को जब भी हम जोड़ते हैं तो उनका योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। पहला है ऋण 5/8 प्लस -9/8, 9/13, ये 13 है, इज इक्वल टू -9/13 प्लस 5/8। तो हमें हल करके बताना है कि ये दोनों बराबर है आपस में। तो हम पहले एक पक्ष लेते हैं LHS। तो LHS हमारा क्या है, -5/8 प्लस -9/13। तो हमें इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 18 और 3 का एलसीएम क्या होगा, हमने इसका गुणा किया। अब ऋण 5 में हम गुणा करेंगे 13 का, और ऋण 9 में गुणा करेंगे 8 का। ये भी एक तरीका है हर को बराबर करने का। तो 13 × 5 = 65, ऋण 56/104, ये आ गया ऋण 121/104। ये हमारा आ गया LHS। अब हम RHS यानी दूसरे पक्ष को देखते हैं, इस पक्ष को। चलिए इसको भी हम जोड़ लेते हैं। 13 और 8 का लॉस है 104 आएगा, ऋण 9 × 8, ऋण 5 × 13। तो 9×8, हमने क्या लिखा है, 9×8 = 72। देखिए यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, ये 72 होगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, 5 2 7 और 7 6 13, ऋण 137/104। तो 8 9 72, ऋण 13 5 65/104, ये हो गया 5 2 7 और 7 6 13, ऋण 137/104। अब हम देख सकते हैं कि LHS और RHS एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसी तरह के हमारे बाकी के भी दोनों क्वेश्चन हैं, इनको भी आप सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। अब हम नेक्स्ट 4th क्वेश्चन बताते हैं आपको। यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हैं हों और A + B = -15/11 तो हो तो B + A ज्ञात कीजिए। जब A + B बराबर है ऋण 15/11 तो B + A भी क्या होगा, ऋण 15/11 ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि
क्रम बदल देने के बाद भी योगफल बराबर रहता है। ठीक है, क्रम बदलने से भी योगफल बराबर ही रहता है। तो इसलिए a प्लस बी बराबर ऋण 15/11 है, तो b प्लस a बराबर भी ऋण 15/11 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आप जब शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल कंटिन्यू आप करते ही जाएंगे, आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सवालों को हल करने में। निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। रिक्त स्थान है, इसके लिए पहला है खाली जगह है, फिर ऋण 12/7 प्लस ऋण 12/7 नहीं, ये बराबर है, इज इक्वल टू है ये 5/11। दो परिमेय संख्याएं हैं, एक तरफ तो ये 12/7 माइनस 12/7 और प्लस 12/11 दिया है। तो सिर्फ इसमें क्या किया है, क्रम बदला, जो संख्याएं इधर रहेंगे RHS में वही संख्याएं LHS में भी रहेंगे। तो ऋण 12/7 ऋण 12/7 ये तो है ही है, तो खाली जगह में क्या आएगा 5 बटा ऋण 11। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ऋण 10 प्लस खाली जगह प्लस -7/12 -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12। इसमें खाली जगह में क्या भरा जाएगा -5/6, ये हो गया 5/6। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। अब छठा क्वेश्चन है, इसको भी सरल करना है। पहला है 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। तो हम इसको पहले ब्रैकेट हटा दें, ये हो गया -8/9 प्लस 5/8। अब 4, 9 और 8 का हम क्या करेंगे, लसा लेंगे। तो 4, 9, 8 पहले हम 2 से भाग देंगे। हमने आपको बार बार बताया है कि सबसे छोटी संख्या से हम सबसे पहले भाग देते हैं। ये हो गया हमारा लसा। लसा कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 और 24 तिया 72, यानी 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। हमारा इसका लौसा कितना आ गया 72 आ गया। ठीक, अब जब 72 आ गया तो हमने हर में 72 लिख दिया। अब इसका हम 3 लिखेंगे और 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से डिवाइड हम कर देंगे तो कितना बचा 3 तिया 9 दूना 18, ऋण 8 से किए 8 9 72, ये 9 है, 2 दूना 4 दूना 8 बचा प्लस 5, अब ये 8 गया तो 9 गुणा
9। 18 तियाँ 54 ऋण 8 64 धन 9 पचे 45 बटा 72। अब हमें इसको सरल कर लेना है। तो 64 में से 54 गया तो ये ऋण 10 हुआ, ऋण 10 धन 45 बटा 72, ये आ गया ऋण 35 बटा 72। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमें क्या करना है, हर को बराबर करना है। हर बराबर हम कैसे करेंगे, जब हम लसा लेंगे तब हमारा हर बराबर होगा। नेक्स्ट है सेम इसी तरह -9 बटा 10 प्लस 22 बटा 15 प्लस 13 बटा ऋण 20। तो इसका हम पहले ब्रैकेट हटा दें और ये हो गया ऋण 13 बटा 20। अब हमें क्या करना है, 10, 15 और 20 का लसा लेना है। 10, 15 और 20। तो 2 से पहले हम काटेंगे, फिर 2 से गया, और जो संख्या भाग नहीं जाती है उसको हम वैसे ही उतार लेते हैं। ये आपको मालूम है, हमने कई बार बताया है। तीन बजे 5 होगा। अब ये 5 से कट जाएगा, तो हमारा लौसा क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60। लौसा हो गया हमारा 60। तो अब हम यहाँ पे 60 लिख देंगे। ऋण 9 गुणे 10 से 60 को भाग देंगे तो 6 बार गया। फिर 22 गुणे 15 से 60 को भाग दिए तो 4 बार गया। ऋण 13 गुणे 20 से भाग दिए तो 3 बार गया। 9 छक 54, 22 चौक 88, 13 तियाँ 39। माइनस माइनस को हम एक साथ करके जोड़ दें। 4 और 3, 4 और 9 12, 13 3 लगा 1, 8 और 1 9 प्लस 88 बटा 60। ये आ गया 13 में से 8 गया, 8 5 13 5, ऋण 5 बटा 60। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, ये हो गया 12। इसका आंसर आया ऋण 1 बटा 12। ठीक है, तो चलिए हम फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है ऋण 9 बटा 10 धन 22 बटे 15 ऋण 13 बटा 20। तो हमने इसको ब्रैकेट हटा दिया। अब 10, 15 और 20 का एलसीएम लिया जो कि 60 बार आया। ये हो गया ऋण 6 से 10 से 60 को भाग दिया 6 बार में, 15 चौक 60, 20 तियाँ 9 छक 54, ये हो गया 88, 13 तियाँ 39। अब हमने माइनस माइनस को एक साथ जोड़ दिया है, तो 9 4 13 को 3 लगा 1, 8 और 1 9, ये है 88। अब 88, ये हो गया ऋण 5 बटे 60, ये हो गया ऋण 1 बटा 12। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से 7वां क्वेश्चन है, 7वां का भी एक बता देते हैं। निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ये भी बहुत आसान है, इसी तरह से आप इसको हल कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास 1A 1B कंप्लीट हुआ और 1A हमने पहले ही बता दिया है। तो आप इनको अपने कॉपी में करते रहिए, और ऐसा नहीं कि बस आप एक बार करके उसको बंद कर दें, तो फिर आपको हमेशा वो याद रहेगा। जब भी आपको मौका मिले तब आप इन सवालों को शुरू से हल करने की कोशिश कीजिए। और प्रैक्टिस बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपके छोटे भाई बहन आपके साथ पढ़ रहे हैं या आपके छोटे क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो आप सब एक साथ बैठ के पढ़िए और पढ़ाइए, फिर वो कभी भी भूलेगा नहीं आपको। प्रैक्टिस भी आपकी बनी रहेगी और हमेशा रिवाइज भी होता रहेगा। तो हमारी इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें और आप परीक्षा में अच्छे अंक पा सकते हैं, आपकी मैथ अच्छी हो सकती है
और हर विषय को पढ़ने के लिए मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।